सोचिए, अगर दुनिया की सबसे चमकदार मुस्कानों के पीछे सबसे अंधेरा सच छिपा हो, अगर वो लोग जिनके हाथों में देशों की किस्मत है, जिनकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर छपती है, जिनकी दोस्ती पर लोग गर्व करते हैं, वही लोग किसी ऐसी कहानी का हिस्सा हो जिसे सुनकर रूह कांप जाए, तो क्या आप यकीन करेंगे? साल 2019 में एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, जेफरी एप्स्टीन। एक फाइनेंसर, एक सोशलाइट, एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि पहुंच थी, राजनीति, कारोबार, रॉयल सर्कल्स तक। उसकी तस्वीरें कई बड़े चेहरों के साथ थीं, जिनमें से कुछ नाम जैसे बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप अक्सर चर्चा में आए, और ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रू का नाम भी सवालों के घेरे में आया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया को पता चला कि यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि एक पूरे नेटवर्क की हो सकती है। आरोप थे नाबालिग लड़कियों के शोषण के, मानव तस्करी के, और उन पार्टियों के जिनके बारे में बाहर की दुनिया सिर्फ अंदाजा लगा सकती थी। उसके प्राइवेट जेट को लोग लोलिता एक्सप्रेस कहने लगे, क्योंकि फ्लाइट लॉग्स में कई ताकतवर नाम दर्ज थे। और फिर था वो रहस्यमयी द्वीप, लिटिल सेंट जेम्स, कैरेबियन का एक खूबसूरत टापू, लेकिन आरोपों के मुताबिक वहां जो होता था, वो खूबसूरती के पीछे छिपा एक डरावना सच था। ऊंची दीवारें, निजी सुरक्षा, सीमित एंट्री, और अंदर क्या होता था, उसके बारे में सिर्फ गवाही देने वालों की टूटी हुई आवाजें थीं। जब 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में एप्स्टीन की मौत की खबर आई और आधिकारिक बयान आया, सुसाइड, तब कहानी और गहरी हो गई। कैमरे उस रात काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर लापरवाह क्यों थे? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? सोशल मीडिया पर एक वाक्य ट्रेंड करने लगा, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। लोग कहने लगे कि क्या उसने खुद अपनी जान ली, या फिर उसे चुप करा दिया गया? क्योंकि अगर वो कोर्ट में बोलता, अगर वो सारे नाम खुलकर सामने रखता, तो शायद दुनिया की कई कुर्सियां हिल जातीं। फिर धीरे धीरे सामने आने लगीं एप्स्टीन फाइल्स, हजारों पन्नों के दस्तावेज, गवाहियां, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स। कुछ नाम पब्लिक हुए, कुछ रेडैक्टेड रहे। कई लोग बोले कि ये तो बस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, असली सच अभी भी परतों के नीचे दबा है। कुछ पीड़िताओं ने हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। उनमें से एक थी वर्जीनिया जायफा, जिसने दावा किया कि इस नेटवर्क में बड़े और प्रभावशाली लोग शामिल थे। कोर्ट केस चले, सेटलमेंट हुए, बयान बदले गए, और हर नई सुनवाई के साथ एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या कानून सच में सबके लिए बराबर है, या ताकत और पैसे के सामने उसका वजन हल्का पड़ जाता है? मीडिया की रिपोर्ट्स आईं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, लेकिन जितनी बातें सामने आईं, उससे ज्यादा बातें अनकही रह गईं। क्योंकि जब सत्ता, पैसा और प्रभाव एक साथ खड़े हों, तो सच की आवाज अक्सर धीमी पड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी फाइल में ऐसे सबूत हो जो सरकारों को हिला दें, कंपनियों को गिरा दें, राजघरानों की साख मिटा दें, तो क्या वो फाइल कभी पूरी तरह सार्वजनिक होगी, या उसे कानूनी प्रक्रिया, गोपनीयता और राष्ट्रीय हित के नाम पर हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा? एप्स्टीन की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जिसे हम न्याय कहते हैं। ये उस चमकदार दुनिया का अंधेरा कोना है जिसे हम दूर से देखकर प्रेरित होते हैं। लेकिन असली डर इस बात का नहीं कि एक आदमी ने क्या किया, असली डर इस बात का है कि अगर वो सच में अकेला नहीं था, तो बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे आज भी ताकतवर कुर्सियों पर बैठे हैं? क्या वे अब भी फैसले ले रहे हैं जो दुनिया की दिशा तय करते हैं? या फिर सब कुछ बस एक क्लोज्ड केस बन चुका है? एप्स्टीन मर चुका है, लेकिन उसके साथ दफन हुए राज अब भी सांस ले रहे हैं। हर नए दस्तावेज के खुलने के साथ उम्मीद जागती है कि शायद अब सच सामने आएगा, और हर बार कुछ पन्ने काले मार्कर से ढके हुए मिलते हैं, जैसे किसी ने तय कर लिया हो कि दुनिया को कितना जानने दिया जाए। आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या सच कभी पूरी तरह आजाद होगा, या वो भी किसी जेल की कोठरी में बिना कैमरों के खामोश कर दिया जाएगा? क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक साजिश वो नहीं होती जो साबित हो जाए, बल्कि वो होती है जो हमेशा एक सवाल बनकर जिंदा रहे।